हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 351 पर। हम लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे द्वारा लिखी गई हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। तो हम लोगों ने रीतिकाल भक्तिकाल तक पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे रीतिकाल, और इसमें हम लोग रीतिकाल के जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और जिनको मतलब पेपर के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं वही हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। रीतिकाल जो है, इसके जो रीतिकाल है वो नाम अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रखा है, तो वो देखते हैं। रीतिकाव्य कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, तो ग्रियर्सन ने कहा है रीतिकाव्य। अलंकृत काल कहा है रीतिकाल को मिश्र बंधु ने, और मिश्र बंधु कौन कौन से हैं? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। रीतिकाल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, शुक्ल जी तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। श्रृंगार काल नाम दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने। कला काल कहा है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अंधकार काल कहा है त्रिलोचन ने। तो रीतिकाव्य ग्रियर्सन ने कहा, अलंकृत काल इम्पॉर्टेंट है मिश्र बंधु ने कहा, रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल ने, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, कला काल रमाशंकर शुक्ल ने, और अंधकार काल कहा है त्रिलोचन ने। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको पसंद आता है कंटेंट तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे रीतिकाल जो हैं उनके प्रवर्तक अलग अलग विद्वानों ने माना कि रीतिकाल की जो शुरुआत है वो भी अलग अलग लोगों ने की। प्रवर्तक का मतलब है एक तरीके से शुरुआत जिन्होंने की, तो कृपाराम को मानते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने माना है कृपाराम को। केशव दास को नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं, और रामचंद्र शुक्ल ने माना है चिंतामणि को। तो केशव दास को अधिकतर जितने भी विद्वान हैं वो केशव को मानते हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं इन्होंने रीतिकाल को उसका वर्गीकरण किया है, रीतिकाल का वर्गीकरण किया, और रीतिकाल का नाम इन्होंने दिया था श्रृंगार काल। तो श्रृंगार रीतिबद्ध धारा एक थी जो यानी कि रीति से बंधी हुई थी, और एक क्या थी? रीति मुक्त। उसी को स्वच्छंद काव्य धारा कहा है। रीतिबद्ध काव्य धारा के भी एक लक्षणबद्ध काव्य था उसमें, और एक केवल लक्षण मात्र काव्य था। और स्वच्छंद धारा जो है उसमें रहस्योन्मुख है और एक शुद्ध प्रेम का काव्य है। इस तरीके से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वर्गीकृत किया। पहले रीतिकाल को रीतिबद्ध और रीतिमुक्त में बांटा। रीतिमुक्त का ही नाम इन्होंने स्वच्छंद काव्य धारा कहा है, और रीतिबद्ध को लक्षणबद्ध काव्य और लक्षण मात्र काव्य में फिर से वर्गीकृत किया है इन्होंने, और स्वच्छंद काव्य धारा को रहस्योन्मुख यानी कि जिनमें रहस्यवादी बातें थी और एक शुद्ध प्रेम का काव्य में बांटा। फिर विश्वनाथ प्रसाद जो हैं इनको वीएन मिश्र भी कह सकते हैं। तो श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा। एक रीतिबद्ध का मतलब है जिन्होंने रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त थी, यानी कि जैसे भारतीय का जो काव्य शास्त्र होता है ना, काव्य शास्त्र में क्या करते हैं, काव्य के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं वो दी जाती हैं। वैसे ही रीतिबद्ध में जो काव्य शास्त्रीय जो परिपाटी होती है उसके आधार पे मतलब अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए या दूसरों को शिक्षा देने के लिए क्या करना, डिफिनीशन और उनकी जो एग्जाम्पल हैं वो देना। एक तरीके से रीतिबद्ध का मतलब ये होता है। तो रचनाओं में लक्षण यानी कि डिफिनीशन या उनकी विशेषताएं, और उनको एग्जाम्पल में वही चीज़ें बना के जो देते थे वो रीतिबद्ध थे। रीति सिद्ध का मतलब है रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं। मतलब कि इनको रीति के बारे में, लक्षणों के बारे में पता है, लेकिन उन्होंने उससे स्वतंत्र रचनाएं की। रीति मुक्त जो हैं वो हैं रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं, यानी कि एकदम ही स्वच्छंद जो मन में आया वो वाली रचनाएं की। तो विश्वनाथ मिश्र ने कहा है रीति सिद्ध मतलब कि अनुसार जो है रीति सिद्ध कवि हैं वही नगेंद्र के रीतिबद्ध हैं, यानी कि जो मिश्र जी ने रीति सिद्ध कवि जिनका नाम दिया है, नगेंद्र ने उन्हें रीतिबद्ध कवि के नाम से डिनोट किया है।
अब यहाँ पे विश्वनाथ मिश्र के आधार ने जो 3 कैटेगरी में जिनको रखा है उनके नाम, जैसे रीतिबद्ध कवि इन्होंने माने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिबद्ध कवियों को माना है केशव, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर। इनको रीतिबद्ध के अंतर्गत रखा है। रीति सिद्ध में बिहारी लाल को रखा है और रीति मुक्त में रसखान, आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव को। तो इनको रखा है विश्वनाथ मिश्र ने 3 कैटेगरी में। रीतिबद्ध में केशव, सेनापति, जसवंत, मतीराम, देव, भिखारीदास और पद्माकर। रीतिबद्ध में रीति सिद्ध में बिहारी लाल को और रीति मुक्त में रसखान, शेख, आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। अच्छा, देख सकते हैं सर्वसम्मत के आधार पे रीतिबद्ध कवि हैं केशव, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन, मुबारक बिलग्रामी, जॉन नियामत। तोष कवि जसवंत सिंह, भूषण, कुलपति मिश्र, याकूब खां, पद्माकर, सुरति मिश्र, सोमनाथ, दूल्हा, भिखारीदास और प्रताप शाही। ये रीतिबद्ध हैं। रीति सिद्ध में बिहारी, सेनापति, निवास, बेड़ी प्रवीण, रसनिधि और नृपशंभु आते हैं। फिर रीति मुक्त में घनानम, आलम, बोधा, द्विजदेव, ठाकुर, ये सब आते हैं रीति मुक्त में। अब बच्चन सिंह के ने अलग अलग कवियों को बांटा। इन्होंने बद्ध रीति कवि कहा, एक कहा रीति मुक्त कवि, यानी कि रीतिबद्ध कवि कहा है और एक रीति मुक्त कहा है। रीतिबद्ध को भी रीति चेतस कवि में और काव्य चेतस कवि में बांटा। तो रीति चेतस कवि हैं चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारीदास, प्रताप शाही, ग्वाल। काव्य चेतस कवि हैं मतीराम, भूषण, देव, पद्माकर। फिर अभिजात यानी कि रीति इतर जो कवि हैं उनमें बिहारी लाल आते हैं इनके, और स्वच्छंद काव्यधारा के अंतर्गत आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव आते हैं। तो ये हो गया बच्चन सिंह के आधार पे। फिर आगे डॉक्टर नगेंद्र के बारे में है। जो डॉक्टर नगेंद्र हैं इन्होंने रीतिकालीन कवियों को, जैसे कि काव्य शास्त्र में आपने पढ़ा होगा रस संप्रदाय, अलंकार, छंद, तो उसी के आधार पे इन्होंने अलग अलग, जैसे जो कवि जिस चीज़ के लक्षण ग्रंथ लिख रहा था उसके आधार पे इन्होंने वर्गीकृत कर दिया। तो नगेंद्र ने कहा रीति कवि में ये क्या है, रीति कवि हैं तो इनमें सर्वांग निरूपण, यानी कि जो काव्य के जितने भी तत्व होते हैं, रस, छंद, अलंकार, उन सब में सबको निरूपित करने वाले जो कवि थे वो हैं चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, सोमनाथ, भिखारीदास, रसिक गोविंद, देव, अमीरदास, ग्वाल, प्रताप शाही। फिर अलग तरीके से जो रस निरूपक थे उसमें भी सर्व रस निरूपक, यानी कि रसों के जितने रस कितने हैं, 11 रस हैं और भरत मुनि ने 8 रस माने थे। तो उन रसों के आधार पे इन्होंने जो कवियों का वर्गीकरण किया, तोष, सुखदेव, रसलीन, पद्माकर, राम सिंह, उजियारे, चंद्रशेखर, याकूब खान और बेणी प्रमीण। तो ये सर्वरस निरूपक थे। फिर श्रृंगार रस निरूपक, यानी कि रस निरूपक तो हैं लेकिन केवल श्रृंगार रस, स्पेशल श्रृंगार रस के निरूपित करने वाले कवि थे मतीराम, कृष्ण भट्ट, देव ऋषि। फिर छंद निरूपक, यानी कि छंद के बारे में वर्णन करने वाले भूषण, मतीराम, सुखदेव, माखन, दशरथ, राम सहाय। इसके बाद अलंकार निरूपक कवि जो थे भूषण, यानी कि अलंकारवादी कवि, भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, गोप, रसिक सुमति, रघुनाथ बंदीजन, दूल्हा, रसरूप, पद्माकर, सेवादास, गिरिधर दास। इसके बाद रीति मुक्त कवि, ये अभी तक रीति कवि थे, यानी कि रीति से बंधे हुए जो कवि हैं उनका वर्गीकृत था कि इतने तरीके के कवि जो हैं ये सारे रीति कवि थे। अब रीति मुक्त कवि, रीति मुक्त कवि में आएंगे शेख, आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। तो रीति मुक्त हमेशा यही रहेंगे, आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव।
रीति सिद्ध कवि हैं सेनापति, बिहारी दास, रसनिधि, वृंद, नृपशंभु, निवाज, कृष्ण कवि, हठीजी, विक्रमादित्य, राम सहाय, पजनेश, बेणी प्रवीण। अच्छा, यहाँ पे देखो रीति सिद्ध आ गया ना, लेकिन ये क्या है, नगेंद्र के अनुसार रीति सिद्ध। नगेंद्र ने जिन्हें रीति सिद्ध कहा है वही क्या है, रीतबद्ध हैं। इन्होंने नाम को उल्टा कर दिया था। अब देखते हैं रीतिबद्ध कवि हैं उनका। देखो, जन्म हम लोग नहीं याद करते हैं, अगर आप याद कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। तो केवल एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो उनका अनुक्रम आता है अधिकतर, तो हम लोग लाइन से याद करेंगे। ये जन्म के आधार पे ही लगे हुए कवि हैं। चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, सुखदेव, तोषनिधि, कुलपति मिश्र, देवदत्त। सैयद गुलाम नबी, रसलीन, भिखारी दास, पद्माकर सिंह। इनके क्रम को याद करने की ट्रिक है, चिंता में भूषण की मति, लिख देती हूँ मैं, चिंता में भूषण की मति, मैंने लिख लिया पूरा। हाँ, तो चिंता में भूषण की मति जैसी थी, सुख तो कुलपति देवता का, गुलामी में लीन भिखारी है। ये तो चिंता से हो गए चिंतामणि, भूषण, मतीराम, जसवंत, जैसी से हो गए जसवंत, फिर सुख से सुखदेव मिश्र, तोषनिधि। तो चिंता में भूषण की मति जैसी थी, सुख तो कुलपति देवता का, गुलाम है यानी कि गुलाम नबी हो जाएंगे। फिर गुलामी में लीन से हो जाएंगे रसलीन, फिर भिखारी दास, और आखिरी में है पद्माकर। तो चिंता में भूषण की मति ऐसी थी, चिंता में भूषण की मति ऐसी जैसी थी, सुख तो कुलपति देवता का, गुलाम है, गुलामी में लीन भिखारी है। ऐसे तो चिंतामणि के बारे में देखते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी जो हैं, इनका जन्म वैसे स्थान पूछते नहीं, तिकवापुर है। और इन जो रीतिकालीन कवि हैं उनके आश्रयदाता के बारे में पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो चिंतामणि के हैं शाहजी भोसले और शाहजहां। भूषण के दो आश्रयदाता शिवाजी और छत्रसाल। मतीराम के जहांगीर, ज्ञानचंद्र, भाव सिंह हाड़ा, स्वरूप सिंह बुंदेला। ये मतीराम के आश्रयदाता थे, यानी कि ये राजा थे और इनके आश्रय में ये लोग कविता करते थे। फिर जसवंत सिंह, ये मारवाड़ी नरेश, प्रतापी नरेश थे इनके। सुखदेव मिश्र, फिर सुखदेव मिश्र के हैं भगवंत राय खाची, राव मर्दन सिंह, देवी सिंह, फाजिल अली सिंह। तो उसके आश्रयदाता नहीं है। कुलपति मिश्र के राम सिंह, देवदत्त या देव के आजम शाह, भवानी दत्त, वैश्य, कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, उद्योग सिंह, अली अकबर खां। तो ये सब देव के थे। फिर आगे देखते हैं, जो सैयद गुलाम नबी हैं उनके नहीं है। भिखारी दास के थे हिंदूपति सिंह। और पद्माकर के हैं रघुराव अप्पा, महाराज जैतपुर, नोने अर्जुन सिंह, परीक्षित, अनूप गिरी, रघुनाथ राव, प्रताप सिंह, जगत सिंह, भीम सिंह, दौलत राव सिंधिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक कहा है। तो रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। बाकी लोगों ने, नगेंद्र वगैरह ने केशव दास को माना है। फिर चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांततः रसवादी आचार्य हैं। तो ये क्या है, रसवादी हैं।
जैसे काव्य शास्त्र में जो हम लोगों ने पढ़ा है बहुत सारे संप्रदाय हैं, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय। तो वैसे ही जो रसवादी आचार्य हैं चिंतामणि त्रिपाठी, चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर मतिराम भूषण जटा शंकर त्रिपाठी हैं, यानी कि इनके भाई हैं, ये चिंतामणि के ही भाई हैं मतिराम भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी। भूषण वीर रस के कवि हैं, यानी कि इनके भाई जो भूषण हैं उनकी कविताएं कैसी हैं, वीर रस से प्रेरित हैं। और चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया, यानी कि भूषण का नाम है, गणपति चंद्रगुप्त ने कहा मनीराम या पतिराम थे, विश्वनाथ त्रिपाठी ने कह दिया, विश्वनाथ मिश्र ने कहा है घनश्याम। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिससे भूषण ने कहा सेवा को बखानों के बखानों छत्रसाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हैं। तो भूषण के वीर रस के उद्गार जो हैं सारी जनता के हृदय की संपत्ति है। और शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ये भूषण को कहा है कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। मतिराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण सहोदर हैं, यानी कि भाई हैं। फिर मतिराम के जो ग्रंथ हैं उनके बारे में, मतिराम ने जहांगीर के आश्रय में फूल मंजरी लिखी, बिना आश्रय के रसराज लिखा है, भाव सिंघाड़ा के अंतर्गत इन्होंने ललित ललाम लिखा, सेठ भोगदास के आश्रय में सतसई लिखी है, ज्ञानचंद्र अलंकार पंचाशिका, फिर स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में वृत्त कौमुदी और लक्षण श्रृंगार साहित्य सार, ये सब मतिराम की रचनाएं हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं, आचार्य शुक्ल ने वृत्त कौमुदी या छंदसार, वृत्त कौमुदी छंदसार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया है ऐसा माना। मतिराम का प्रथम मूल ग्रंथ फूल मंजरी है, किंतु बच्चन सिंह ने रसराज को प्रथम ग्रंथ माना है। यानी कि मतिराम का पहला ग्रंथ क्या है, फूल मंजरी है, लेकिन बच्चन सिंह ने कहा कि मतिराम का पहला ग्रंथ रसराज है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि मतिराम किसी स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। तो मतिराम किसी जो भाषा है वो रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत कम ही मिलती है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। जसवंत सिंह ने साहित्यिक और आध्यात्मिक दो प्रकार की रचनाएं लिखी, मतलब साहित्य की श्रेणी में भी लिखी और आध्यात्म के श्रेणी में भी लिखी। तो इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं देखते हैं। जसवंत सिंह के ग्रंथ हैं भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। फिर सुखदेव मिश्र के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल ने कहा छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। सुखदेव मिश्र राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी। तो जो सुखदेव मिश्र हैं इनको कविराज की उपाधि मिली, किसने दी, राजा राज सिंह गौड़ ने दी। इनकी रचनाएं हैं वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, रसार्णव, श्रृंगारलता, आध्यात्म प्रकाश, दशरथ राय। फिर तोष कवि, तोष रसवादी आचार्य हैं, इनका मूल नाम तोष निधि है। तो तोष रसवादी आचार्य हैं और इनका नाम क्या है, असली नाम है तोष निधि। इनकी कृतियां हैं सुधानिधि, नखशिक, विनय शतक। कुलपति मिश्र जो हैं ध्वनिवादी आचार्य हैं। अच्छा, रस संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं काव्य शास्त्र में, मतलब जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें प्रवर्तक कौन है, ये आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। देखते हैं किसको किसको आता है। तो कुलपति मिश्र कौन है, ध्वनिवादी आचार्य हैं
और ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे हैं, यानी कि जो बिहारी दास हैं बिहारी लाल हैं, जिनके बहुत सारे दोहे हम लोग पढ़ते हैं, उन्हीं के ये भांजे हैं। कुलपति मिश्र का कविता काल 1667 से 1686 तक रहा। इनकी कृतियां हैं रस रहस्य, द्रोण पर्व, युक्ति तरंगिणी, नक्षिक, संग्राम सार। फिर डॉक्टर नगेंद्र ने एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्त चंद्रिका का भी उल्लेख किया है कि कुलपति मिश्र की रचना है दुर्गा भक्ति चंद्रिका। महाकवि देव का नाम क्या है? देवदत्त है। अब देव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो देव हैं उनका नाम है देवदत्त, और ये आचार्य और कवि दोनों के रूप में प्रसिद्ध हैं। देखो, रीतिकाल में 3 तरीके के रचनाकार थे रीतिकाल में। एक आचार्य कवि थे, एक केवल कवि थे, और एक अलग टाइप के थे, मतलब आचार्य कवि दोनों तरीके के। तो आचार्य जो रीति ग्रंथ मतलब रीति सिद्ध होते थे वो आचार्य हो गए, और रीतिबद्ध जो थे वो हो गए आचार्य कवि, और जो रीति मुक्त हैं वो केवल कवि हैं। देवहित हरिवंश जो के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। तो ये हित हरिवंश का जो अनन्य संप्रदाय है उसमें दीक्षित है। इनके ग्रंथ हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, और एक है प्रेम तरंग। देव के बारे में ये विशेषता है कि रीतिकालीन कवियों में सबसे ज़्यादा राजाओं के आश्रय में रहने वाले कवि कौन हैं? देव हैं। सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं ने पिता बालदत्त के सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधु जो हैं उनके पिता बालदत्त मिश्र ने किया था। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। शिव सिंह सेंगर ने कहा कि देव की जो रचनाएं हैं वो 72 हैं, लेकिन उनमें से 52 ग्रंथों का उल्लेख किया है। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी कृतियां हैं वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्षिक, प्रेम दर्शन। देव जो हैं वो कविता में अभिधा शब्द शक्ति है ना, उसको महत्व देते हैं। काव्य रसायन इनका जो ग्रंथ है उसमें इन्होंने बताया है अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती हैं, देव के द्वारा कही गई हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा है, देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने ये कहा है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर रसलीन का मूल नाम है गुलाम नबी। तो रसलीन का असली नाम है गुलाम नबी। ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य हैं। अब इनके ग्रंथ हैं अंग दर्पण, रस प्रबोध। फिर भिखारी दास के बारे में हम लोग देखते हैं। भिखारी दास का रचना काल है 1728 से 1750। भिखारी दास की रचनाएं हैं नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, अमरकोश। तो ये भिखारी दास की रचनाएं हैं। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। तो पद्माकर भट्ट जो हैं इनको कविराज शिरोमणि की उपाधि मिली है, और जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने दी है। पद्माकर भट्ट की रचनाएं हैं, देखते हैं कौन कौन सी हैं। हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, कली 25, राम रसायन, अलीजह प्रकाश। तो ये पद्माकर के हैं। पद्माकर ने होली फाग त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता से किया, मतलब त्योहारों का वर्णन इन्होंने किया है। फिर रीतिकालीन जो अलंकार निरूपक
ग्रंथ हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अलंकार निरूपक यानी कि अलंकार संप्रदाय जैसे है वैसे ही अलंकार से संदर्भित ग्रंथ हैं जो उनको, जैसे जसवंत सिंह का है भाषा भूषण, मतीराम का है ललित ललाम अलंकार पंचाशिका, भूषण का शिवराज भूषण, श्रीधर कवि का भाषा भूषण, रसिक सुमति अलंकार चंद्रोदय, रघुनाथ रसिक मोहन, गोविंद कवि कर्णाभरण, दूल्हा कविकुल कंठाभरण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसी ही 4-5 और रचनाएं हैं कविकुल करके, जैसे कि चिंतामणि की ये कविकुल कल्पतरु, तो दूल्हा की ये है कविकुल कंठाभरण। ऋषिनाथ ने अलंकार मणिमंजरी लिखी है। फिर राम सिंह ने अलंकार दर्पण, पद्माकर ने पद्माभरण, गिरिधर दास ने भारती भूषण। उसके बाद काव्यांग निरूपक ग्रंथ। रीतिकाल के काव्यांग निरूपक ग्रंथ कौन कौन से हैं? चिंतामणि ने लिखा है देखिए कविकुल कल्पतरु, वैसे ही दूल्हा ने लिखा था कविकुल कंठाभरण। तो मैचिंग नाम है एक जैसे, तो आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो चिंतामणि का है कविकुल कल्पतरु, कुलपति का रस रहस्य, देव का काव्य रसायन या शब्द रसायन इसी का नाम है, सुरति मिश्र का काव्य सिद्धांत, कुमारमणि का रसिक रसाल, श्रीपति का काव्य सरोज, सोमनाथ का रस पीयूष निधि, भिखारी दास का काव्य निर्णय, रूपशाही रूप विलास, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी के इम्पोर्टेंट है नहीं, आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। फिर छंद निरूपक यानी कि छंद को जो निरूपित करने वाले ग्रंथ हैं, जैसे चिंतामणि का पिंगल। पिंगल जहाँ पे भी शब्द आ जाए तो वो छंद से ही रिलेटेड होता है। पिंगल ऋषि ने छंद शास्त्र लिखा था, और जहाँ भी पिंगल आ जाए, देखिए अधिकतर में पिंगल छंद या फिर छंद नाम आ रहा है, तो वो छंद निरूपक हैं। और इनमें इम्पॉर्टेंट तो चिंतामणि की हो गई पिंगल, मतीराम की छंदसार, सुखदेव मिश्र की वृत्त विचार, भिखारी दास की छंदानंद, छंदानम। फिर रस निरूपक कवि, तोष ने लिखा है सुधानिधि, मतीराम का है रसराज, देव का है भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, इम्पॉर्टेंट है। भिखारी दास का रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, रसलीन का रस प्रबोध, पद्माकर का जगत विनोद, बेनी प्रवीण नवरस तरंग, प्रताप शाही का व्यंग्यार्थ कौमुदी, सुखदेव मिश्र रस रत्नाकर रसार्णव और श्रृंगार लता, मंडन रस रत्नावली, फिर श्रीपति का रस सागर, फिर आगे के नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दें। अब देखते हैं रीतिबद्ध कवि और उनकी रचनाएं। तो ये कहाँ हैं? रीतिबद्ध कवि हैं, जैसे कि चिंतामणि, रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार। अच्छा देखिए, हिंदी साहित्य में बहुत सारी रचनाएं हैं, और जो रीतिकालीन रचनाएं हैं वो तो बहुत सारी हैं और एक ही जैसी हैं, तो हम लोग याद करते करते थक जाएंगे और याद होएंगे नहीं। तो एग्ज़ाम्स में जितनी भी केवल रचनाएं आई हैं अभी तक, मैंने नेट के सिलेबस से, नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जितनी भी रचनाएं अभी तक पूछी गई हैं 2011 से लेके अभी तक, उन सब का संकलन किया है और उनकी मैं क्लास अपडेट करूँगी, तो आप लोग उससे देखिए और आपको उससे हेल्प मिलेगी। अब देखते हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र का है रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी, नक्षिक, द्रोण पर्व। कुमारमणि का है रसिक रंजन, रसिक रसाल। देव का है भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन। जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राम रत्नाकर, सुख सागर तरंग। ये देव की रचनाएं हैं। फिर सोमनाथ की रचना है रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास, माधव विनोद। भिखारी दास की रचनाएं हैं रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदार्णव पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण, शतरंज शतिका। रसिक गोविंद का नाम नहीं आता है। प्रताप शाही का है व्यंग्यार्थ कौमुदी।
काव्य विलास, जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, जुगल नक्षिक। फिर तोषनिधि इम्पॉर्टेंट है, सुधानिधि नक्षिक, विनय शतक, इनकी इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। रसलीन की हैं रस प्रबोध, अंग दर्पण, पद्माकर भट्ट, हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह, विरुदावली, कली 25। बेनी प्रवीण की रचनाएं हैं श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश। सुखदेव की रचनाएं हैं वृत्त विचार, छंद विचार, फजील अली प्रकाश, आध्यात्म प्रकाश, रसायनव, रस रत्नाकर, श्रृंगार लता। फिर ऐसे ही बहुत सारी रचनाएं जैसे मतीराम की फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सत्सई, अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी। तो वही नाम है, बार बार आए हैं और उन्हीं की रचनाएं रिपीट हो रही हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज। अब इम्पॉर्टेंट आया है, सूरत मिश्र की रचनाएं देख लेते हैं। सूरत मिश्र की रचनाएं हैं अलंकार माला, रस रत्न माला, रस सरस, रस संग्राहक चंद्रिका, नक्षिक, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। फिर भिखारी दास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया। यानी कि हिंदी काव्य परंपरा में भाषा, छंद और तुक कविता में कैसे होने चाहिए, इस पे विचार किया सबसे पहले भिखारी दास ने। माखन ने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन, सुरस, तरल गति, सदागति, सुबल, प्रवाह, गांधार आदि मात्रिक छंदों पर का निरूपण किया। रीति का अर्थ होता है काव्य रचना पद्धति। तो रीति का अर्थ पूछा जाए क्या है, काव्य रचना पद्धति है, किंतु कहीं कहीं इसे पंथ से भी अभिहित किया जाता है। अब काव्य पंक्तियाँ ये इम्पॉर्टेंट होती हैं, रीतिकालीन कवियों की काव्य पंक्तियाँ ही पूछी जाती हैं। केशव दास की है समुझे वाला बालकन, वर्णन पंथ अगाध। चिंतामणि की है रीति सुभाषा कवित की, वर्णत बुध अनुसार। तो इसको याद कर सकते हैं ऐसे ट्रिक से कि रीति रिवाज के चिंता करते हैं लोग, मतलब रीति रिवाज के अनुसार काम करने की लोगों को चिंता होती है। तो इस तरीके से याद हो जाएगा, रीति सुभाषा कवित की, वर्णत बुध अनुसार। जहाँ रीति और अनुसार आ जाए वहाँ पे लोगों को चिंता होती है। मतीराम सो विश्रब्ध नवोढ़ यो, वर्णत कवि रस रीति। भूषण सुकविन हूँ कछु कृपा, समुझ कविन को पंथ। तो जो सुकवि होते हैं वो आभूषण पहनते हैं, मतलब उनके पास बहुत पैसा होता है तो क्या करते हैं, आभूषण पहनते हैं, ऐसे कह सकते हैं। देव अपनी अपनी रीति के, काव्य और कवि रीति। तो इसको याद कर सकते हैं, जितने भी देवता हैं, जितने भी भगवान देव हैं, उनकी अपनी अपनी रीति से पूजा होती है। तो अपनी अपनी रीति जहाँ पे आ जाए वो देव है। सूरत मिश्र वर्णत मनोरंजन, जहाँ रीति अलौकिक होई। तो इसको याद कर सकते हैं, जिनकी सूरत बहुत सुंदर होती है वो मतलब अलौकिक सूरत के लोग जो हैं मनोरंजन करते हैं। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, वर्णन मनोरंजन, जहाँ रीति अलौकिक होए। अलौकिक सुंदरता सूरत वाले लोग मनोरंजन करते हैं। सोमनाथ छंद रीति समझे नहीं, बिन पिंगल के ज्ञान। भिखारी दास की है काव्य पंक्तियाँ। काव्य की रीति सीखी सुकविंसो, अरुकछ मुक्तक रात रीति लखी, कहत एक उल्लास। फिर और है, बंदो सुकविन के चरण, अरु सुकविन के ग्रंथ, जाते कछुहु लेह कविताई को पंथ। फिर दूल्हा की है, थोड़े क्रम ते कही अलंकार की रीति। तो दूल्हा जो होता है वो थोड़ा धीरे धीरे, मतलब कदम धीरे धीरे रख के चलता है ना, तो थोड़े क्रम जो कदम है वो धीरे धीरे रखेगा, थोड़े थोड़े रखेगा दूल्हा फेरी लेते टाइम, जिससे गिर ना पड़े। या दुल्हन लहंगा पहने होती है तो धीरे धीरे चलती है, तो दूल्हा भी आगे उसके धीरे ही धीरे चलता है। तो थोड़े थोड़े क्रम कदम रखेगा दूल्हा। पद्माकर ताहि को रति कहत हैं, रस ग्रंथन की रीति। पद्माकर ने कहा
बेनी प्रवीण की है, यारस अरुदनव तरंग में, नवरस रीतहि देख, अति प्रसन्न है ललन जी, कीन्ह प्रीति विसेख। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा थोड़ा थोड़ा सा, और याद भी हो जाएगा चिंतामणि को, कि जिनको रीति की अनुसार काम करने की लोगों को चिंता होती है। मति जो मतिराम हैं, जिनकी मति जो है विश्रब्ध नहीं होती, जो राम का स्मरण करते हैं उनकी मति जो है विश्रब्ध नहीं होती। भूषण जो है सुकवि जो होते हैं उनके पास पैसा होता है, इसलिए वो आभूषण पहनते हैं। देवताओं की अपनी अपनी रीति से पूजा होती है। जिनकी सूरत जो है अलौकिक होती है वो मनोरंजन करते हैं। सोमनाथ के पास बहुत सारा ज्ञान है। भिखारी दास जो हैं, भिखारी जो है उनसे मांगने की कला सीखनी चाहिए, एक तरीके से कह सकते हैं। वो मुक्तक मोती मांगते रहते हैं और जो दूसरों के वंदना करते हैं, इस तरीके से वंदना कर कर के पैसे मांगते हैं। दूल्हा जो होता है वो फेरे लेते टाइम थोड़े थोड़े क्रम के अनुसार थोड़े थोड़े कदम लेके चलता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। कविता के सौदागर क्यों थे? क्योंकि ये राजाओं की प्रशंसा में करते थे, राजाओं के आश्रय में कविताएं करते थे, उन्हीं का इनको पैसा मिलता था। तो ये क्या है? कविता के सौदागर थे। ये कहा है बच्चन सिंह ने। और देव ने कहा है कि सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। रीति काव्य ने को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। तो रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य कहा जाता है। नलिन विलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। अब रीति सिद्ध कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी दास को रसवादी माना है, जबकि नगेंद्र ने इन्हें ध्वनिवादी माना है। तो बिहारी को रसवादी मानते हैं रामचंद्र शुक्ल, और नगेंद्र जो हैं वो ध्वनिवादी मानते हैं। श्री राधा चरण गोस्वामी जो हैं बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दिए हैं। पीयूष वर्षी मेघ कहा है बिहारी को राधा चरण गोस्वामी ने। भिखारी दास का संक्षिप्त जीवन परिचय है, जैसे कि इनका जन्म हुआ है 1595 में और मृत्यु हुई है 1663 में। जन्म स्थान गोविंदपुर। पिता हैं इनके केशव दास, इनके गुरु हैं नरहरि दास। संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय है, जो कृष्ण भक्ति शाखा में हम लोगों ने पढ़ा है। निम्बार्क संप्रदाय, उसमें ये संप्रदाय में थे। और आश्रयदाता हैं इनके महाराजा जयसिंह। बिहारी लाल की एकमात्र रचना है जो है बिहारी सतसई। इसमें दोहा, ये दोहा छंद में रचित है और इसकी भाषा क्या है? परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा। बिहारी लाल की सतसई की प्रशंसा की है कि सतसइये के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे, बेधे सकल शरीर। या मैंने पढ़ा था घाव करे गंभीर। तो ये बिहारी लाल की सतसई के लिए कहा है। जॉर्ज गियर्सन ने कहा है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। मतलब कि पूरे यूरोप में जितनी भी रचनाएं हैं, लेकिन बिहारी सतसई के जैसी कोई भी रचना नहीं है। बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं, जैसे कि कृष्णलाल कवि ने कृष्णलाल की टीका लिखी, सूरती मिश्र ने अमर चंद्रिका, लल्लू लाल ने लाल पंचिका, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रभु दयाल पांडे ने प्रभु दयाल पांडे की टीका, अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार लिखी है, पद्म सिंह शर्मा ने संजीवनी भाष्य, आनंदी लाल शर्मा ने फिरंगे सतसई, जगन्नाथ रत्नाकर की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बिहारी रत्नाकर। तो ये क्या है? बिहारी लाल की जो सतसई है उसकी टीका ये है। अब बिहारी सतसई के अन्य भाषाओं में, जैसे कि पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती लिखी है संस्कृत भाषा में, और मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी उर्दू भाषा में अनुवाद किया। बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर मानते कि 713 दोहे हैं। फिर अमरूक जो है एक कवि, उनकी रचना है अमरूक शतक। और बिहारी सतसई पे, मतलब कि जो सतसई का मतलब होता है 100, सप्तशती एक तरीके से, तो 100 का मतलब होता है। और इस बिहारी सतसई पे क्या है? इनका प्रभाव पड़ा है अमरूक शतक का, हाल की गाथा सप्तशती का और गोवर्धनाचार्य की आर्या सप्तशती का।
फिर संस्कृत के आचार्य बालदेव उपाध्याय ने लिखा है, हाल गाथा के गोवर्धन आर्या के और बिहारी दोहा के बादशाह हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी के संदर्भ में कहते हैं, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना किसी और का नहीं हुआ। इसका एक एक दोहा हिंदी भाषा में एक एक रत्न माना जाता है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए, उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेलबूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से ना हो सकेगा। तो ये एक तरीके से आलोचना कर दी इन्होंने। फिर इनका मतलब है कि जो अपने बहुत देर तक कविता में खोए रहना चाहते हैं उनको बिहारी की रचना से संतोष नहीं मिलेगा। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नहीं नीचे ही रह जाती है। ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। अब वृंद का पूरा नाम है वृंदावन। इनका जन्म मेड़वे में हुआ था। इनके पिता का नाम है श्री रूप। वृंद के आश्रयदाता हैं औरंगजेब और किशनगढ़ के महाराज राज सिंह। वृंद की रचनाएं 12 मासा, भाव पंचाशिका, नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, यमक सतसई। अब देखते हैं रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि में आते हैं आलम। आलम जो हैं वो जाति के ब्राह्मण थे, किंतु ये शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह कर लेते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में थे। आलम की कविताएं हैं 1683 से लेकर 1703 तक। रचना है आलम केली, माधवानल कामकंदला, सुदामाचरित, श्याम स्नेही। आचार्य शुक्ल ने आलम के लिए कहा है, ये प्रेमोन्नत कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। और रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। घनानंद, फिर घनानंद के बारे में है कि घनानंद का जन्म 1689 में हुआ और मृत्यु हुई है 1739 में। बुलंदशहर जन्म स्थान है। वृंदावन में इनकी मृत्यु हुई। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और इनकी प्रेमिका थी सुजान गणिका और इनके जो आश्रयदाता थे वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। अच्छा, इनकी कहानी यह है कि ये रंगीला के दरबार में थे और बहुत अच्छी रचनाएं कविताएं करते थे, तो बादशाह इनसे खुश रहते थे। लेकिन ये प्रेम करते थे उनकी नर्तकी सुजान से, तो दरबारी जो थे वो इन पे चिढ़ गए कि घनानंद को ज़्यादा चाहते हैं रंगीला बादशाह जो हैं, तो आग लगा दी कि ये सुजान जो है उनके लिए गाना गाते हैं, आपके लिए नहीं। तो रंगीला भड़क गया और घनानंद से कहा निकल जाओ। तो लेकिन जो सुजान है इनके साथ नहीं गई, तो इनको मतलब दिल टूट गया इनका और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए और फिर भक्ति भाव में रहने लगे। घनानंद की कृतियां हैं सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली, यमुना यश। इम्पॉर्टेंट हैं। सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली, यमुना यश।
विरह लीला ब्रजभाषा में है, किंतु इसके छंद जो हैं वो फारसी के छंद हैं। आचार्य शुक्ल कह रहे हैं घनानंद के लिए कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। सुजान मतलब इनके साथ नहीं गई थी, तो क्या है, प्रेम की पीड़ा है इनके, तो उसी से इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के रूप में इनके द्वारा दिया है। घनानंद जी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजनता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाले हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर पौने 200 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल के नूतन काव्यधारा में अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की तीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है कि ये किराए के आंसू पे नहीं रो रहे हैं, अपना इनके खुद का दर्द था। दर्द तो था सही में, दिल टूटा हुआ था, उसी में रचनाएं कर रहे थे, अरिजीत सिंह की तरह नहीं। बोधा का असली नाम है बुद्धिसेन। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा किया था। पन्ना के दरबार में सुबहान नाम की एक गणिका से बोधा प्रेम करते थे। बोधा की रचनाएं हैं विरह वारिश, इश्कनामा। रामचंद्र शुक्ल ने 3 ठाकुर की चर्चा की है, मतलब ठाकुर जो हैं वो 3 हैं, एक असली वाले प्राचीन ठाकुर, एक असनी वाले दूसरे ठाकुर और एक ठाकुर बुंदेलखंडी। तो 3 ठाकुर हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना, घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, तो 3 ठाकुर हैं, गब्बर वाले शोले के नहीं। असली वाले प्राचीन ठाकुर हैं, असनी वाले दूसरे ठाकुर और ठाकुर बुंदेलखंडी। फिर रीतिकाल में रीति मुक्त काव्य धारा में ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है। तो रीति मुक्त काव्य धारा में है ठाकुर बुंदेलखंडी, इनका मूल नाम है लाला ठाकुरदास। ठाकुरदास जो हैं वो जैतपुर नरेश केसरी सिंह के और उनके पुत्र राजा परीक्षित के यहाँ थे, आश्रय में थे, और इनकी कृतियाँ हैं ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। तो ये याद हो जाएंगी, नाम ही इनका वही आ रहा है। और रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे, इसमें कृत्रिमता का लेश नहीं था, न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर था, न कल्पना की झूठी उड़ान, न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांग दर्शी थे। फिर द्विजदेव, महाराज मानसिंह अयोध्या के महाराज थे। द्विजदेव की रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी। बाकी फिर नहीं पढ़ेंगे हम लोग। काव्य पंक्तियाँ हैं, काव्य पंक्तियों को अलग क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो काव्य पंक्तियाँ, रीतिकालीन कवियों की काव्य पंक्तियाँ ही इम्पॉर्टेंट हैं और उनको अलग वीडियो में करेंगे। इस वीडियो से रीतिकाल कंप्लीट हो जाता है और आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, रिवाइज कीजिए और नोट्स बनाइए। आई होप आपको समझ आया होगा और याद भी होएगा कुछ थोड़ा बहुत। कहीं कहीं पे गलती हो जाती है बोलने में, उसे कंसीडर नहीं कीजिए, माफ़ कर दीजिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, आर्टिकल 351 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम चैनल है आर्टिकल 351 नाम से, उसको अगर
ज्वाइन कर लेंगे आप। हिंदी साहित्य अध्ययन नाम से है, आर्टिकल 351 हिंदी साहित्य अध्ययन। इसको टेलीग्राम से आप लोग PDF ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ज्वाइन कर लीजिए उस चैनल को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द सेशन।